आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लूसेंट जीके से पेज नंबर 35 का ऑलरेडी हमने ऐसे 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किए, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, कुछ अलग होंगे, उनसे हट के होगा तो पेज नंबर 35 का ही, लेकिन उनसे डिफरेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलते हम लोग शुरू करते हैं, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अगर हम पहले प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो प्रश्न संख्या अगर पहले नंबर की बात करें तो प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में मेंटल, ऑप्शन बी है क्रस्ट, ऑप्शन सी कोर, ऑप्शन डी है लिथोस्फीयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्रस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर, यानी क्रस्ट। तो प्रश्न संख्या अगर हम पहले की बात करें दोस्तों, तो इसमें पूछ रहा है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है मेंटल, ऑप्शन बी क्रस्ट, ऑप्शन सी कोर, ऑप्शन डी है लिथोस्फीयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है क्रस्ट, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रश्न संख्या 2 में दोस्तों कहता है कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग कितना है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग कितना है। तो ऑप्शन ए में है 2000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी में है 3000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में है 4000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी में है 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 2 में कहता है कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग कितना है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो प्रश्न संख्या अगर हम बात कर लेते हैं 2 की, तो कहता है कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग कितना है। तो ऑप्शन ए में है 2000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 3000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 4000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखें तो प्रश्न संख्या 3 में कहता है कि पृथ्वी का सबसे घना भाग कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे घना भाग कौन सा है। ऑप्शन ए है भूपटि, ऑप्शन बी है मेंटल, ऑप्शन सी है आंतरिक कोर, ऑप्शन डी है बाह्य कोर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंतरिक कोर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पृथ्वी का सबसे घना भाग कौन सा है। तो आंतरिक कोर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है। तो ऑप्शन ए में है 6000 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6371 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 6500 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 7000 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6371 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है। तो 6371 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 4 को पढ़ेंगे। कहता है पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है। तो ऑप्शन ए में है 6000 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6371 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 6500 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 7000 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 6371 किलोमीटर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 5 पूछा है कि पृथ्वी की धुरी कितने अंश झुकी हुई है। तो ऑप्शन ए में 21 डिग्री है, ऑप्शन बी है 22 हाफ डिग्री है, ऑप्शन सी 23 हाफ डिग्री, ऑप्शन डी है 24 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 23 हाफ डिग्री हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 6 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 6 में कहता है कि पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है परिक्रमण, ऑप्शन बी है घूर्णन, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी है अपकेंद्र बल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी घूर्णन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी में क्या करना है, टिक लगा देना है, घूर्णन इसका, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 पूछा है, फिर से का रिपीट कर देते दोस्तों, पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है। तो ऑप्शन ए में परिक्रमण, ऑप्शन बी घूर्णन, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी अपकेंद्र बल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हो जाएगा घूर्णन इसका करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 7 में कहता है कि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है। तो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा ऑप्शन ए में उत्तर से दक्षिण है, ऑप्शन बी पश्चिम से पूरब है, ऑप्शन सी की बात करें दोस्तों तो पूरब से पश्चिम, ऑप्शन डी है दक्षिण से उत्तर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पश्चिम से पूरब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है। तो पश्चिम से पूरब है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 7 को रिपीट कर देते हैं, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है। तो ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी पूरब से पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पश्चिम से पूरब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है। ऑप्शन ए में है 21 मार्च को, ऑप्शन बी है 22 दिसंबर को, ऑप्शन सी है 21 जून को, ऑप्शन डी है 23 सितंबर को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 21 जून को हो जाएगा। यानी पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है, 21 जून को होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 8 को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है। ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 23 सितंबर। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 21 जून हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 9 की अगर हम बात करें दोस्तों, इस पे कहता है कि पृथ्वी पर सबसे लंबी रात कब होती है। पृथ्वी पर सबसे लंबी रात कब होती है। तो ऑप्शन ए में है 21 जून, ऑप्शन बी है 22 दिसंबर, ऑप्शन सी है 21 मार्च, ऑप्शन डी है 23 सितंबर। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 22 दिसंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि पृथ्वी पर सबसे लंबी रात कब होती है। तो 22 दिसंबर को होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम प्रश्न संख्या 9 को रिपीट करेंगे। कहता है कि पृथ्वी पर सबसे लंबी रात कब होती है। तो ऑप्शन है 21 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 23 सितंबर। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 22 दिसंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम बात कर लेते हैं 10 की, तो प्रश्न 10 में पूछा गया है कि विश्व यानी इक्विनॉक्स यानी विश्व की स्थिति कब होती है। तो ऑप्शन ए दिन बड़ा, ऑप्शन बी रात बड़ी, ऑप्शन सी दिन रात बराबर, ऑप्शन डी ध्रुवीय दिन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दिन रात बराबर होता है। यानी विश्व की स्थिति कब होती है, जब दिन रात बराबर होता है। तो प्रश्न संख्या अगर 10 की बात करें दोस्तों, तो इसमें पूछा गया है विश्व की स्थिति कब होती है। तो ऑप्शन ए में है दिन बड़ा, ऑप्शन बी रात बड़ी, ऑप्शन सी दिन रात बराबर, ऑप्शन डी ध्रुवीय दिन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दिन रात बराबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें, तो इसमें कहता है कि एक देशांतर रेखा कितने समय का अंतर बताती है। एक देशांतर रेखा कितने समय का अंतर बताती है। ऑप्शन ए में 2 मिनट, ऑप्शन बी 3 मिनट, ऑप्शन सी 4 मिनट, ऑप्शन डी 5 मिनट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी 4 मिनट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रश्न संख्या 11 को फिर से रिपीट करेंगे। तो इसमें कहता है कि एक देशांतर रेखा कितने समय का अंतर बताती है। एक देशांतर रेखा कितने समय का अंतर बताती है। तो ऑप्शन ए में 2 मिनट का, ऑप्शन बी 3 मिनट का, ऑप्शन सी 4 मिनट का, ऑप्शन डी 5 मिनट का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 मिनट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देशांतर पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 120 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 180 डिग्री हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देशांतर पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 12 को पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देशांतर पर स्थित है। तो ऑप्शन ए में 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 120 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 180 डिग्री हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है कर्क रेखा, ऑप्शन बी है मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी आर्कटिक वृत्त होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भूमध्य रेखा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहता है प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है। तो भूमध्य रेखा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा भूमध्य रेखा। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 13 को रिपीट करेंगे। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है। तो ऑप्शन ए में कर्क रेखा, ऑप्शन बी है मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी आर्कटिक वृत्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भूमध्य रेखा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 की अगर हम बात करें, तो ध्रुवों पर दिन रात की अवधि कितनी होती है। तो ध्रुवों पर दिन रात की अवधि कितनी होती है। तो ऑप्शन ए में 24 घंटे, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 1 महीना, ऑप्शन डी 12 घंटे। तो अगर आप ध्यान से देखें दिन रात कितने अवधि का होता है, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो 6 महीने का होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 6 महीने का। तो ध्रुवों पर दिन रात की अवधि कितनी होती है। तो 6 महीने का होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 15 में कहता है कि पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है। तो ऑप्शन ए में ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है समशीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन सी है उष्ण कटिबंध, ऑप्शन डी है पर्वतीय क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उष्ण कटिबंध हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 15 में कहता है कि पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है। तो ऑप्शन ए में ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन बी में है समशीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन सी में है उष्ण कटिबंध, ऑप्शन डी है पर्वतीय क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंध हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं।
ऑप्शन ए में शीत कटिबंध, ऑप्शन बी में है समशीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी में उष्ण कटिबंध, ऑप्शन डी पर्वतीय क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंध हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 16 में पूछा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है शीत कटिबंध, ऑप्शन बी में है समशीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध, ऑप्शन डी है पर्वतीय क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंध हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी के किस भाग में गुरुत्वाकर्षण सबसे कम होता है? तो ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी ध्रुव रेखा, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी समुद्र तल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भूमध्य रेखा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी पृथ्वी के किस भाग में गुरुत्वाकर्षण सबसे कम होता है? तो भूमध्य रेखा में होता है। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 17 को पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी के किस भाग में गुरुत्वाकर्षण सबसे कम होता है? तो ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी समुद्र तल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भूमध्य रेखा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? तो ऑप्शन ए में घूर्णन, ऑप्शन बी परिक्रमण व झुकाव, ऑप्शन सी गुरुत्व बल, ऑप्शन डी चंद्रमा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिक्रमण व झुकाव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों तो प्रश्न संख्या 18 में कहता है कि पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? तो ऑप्शन ए में घूर्णन है, ऑप्शन बी में परिक्रमण व झुकाव, ऑप्शन सी में गुरुत्व बल, ऑप्शन डी में चंद्रमा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी परिक्रमण व झुकाव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है कि पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो सिर्फ 1 प्राकृतिक उपग्रह माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है कि चंद्रमा का प्रकाश क्या होता है? तो ऑप्शन ए में स्वयं का, ऑप्शन बी सूर्य का परावर्तित, ऑप्शन सी पृथ्वी का, ऑप्शन डी तारों का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सूर्य के परावर्तित, है ना। तो चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वह सूर्य के परावर्तित होता है। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 20 को पढ़ेंगे। चंद्रमा का प्रकाश क्या होता है? तो ऑप्शन ए है स्वयं का, ऑप्शन बी सूर्य का परावर्तित, ऑप्शन सी पृथ्वी का, ऑप्शन डी तारों का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सूर्य के परावर्तित का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो ऑप्शन ए ध्रुव तारा, ऑप्शन बी अल्फा सेंटोरी, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी सिरियस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सिरियस हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य है। चलिए प्रश्न संख्या 22 में क्या पूछा है देख लेते हैं। कहता है कि पृथ्वी के आकार को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गोल, ऑप्शन बी दीर्घवृत्त, ऑप्शन सी जियोइड, ऑप्शन डी समतल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जियोइड हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है कि पृथ्वी के आकार को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में गोल, ऑप्शन बी में दीर्घवृत्त, ऑप्शन सी जियोइड, ऑप्शन डी समतल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जियोइड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 23 से में पूछा है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन डी में 6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 5 है। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? 5 महासागर है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नॉर्मल बेसिक का। और 24 में पूछा है कि पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस अवस्था में है? ऑप्शन ए बाह्य कोर, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी आंतरिक कोर, ऑप्शन डी क्रस्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंतरिक कोर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें तो पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस अवस्था में? तो ऑप्शन ए बाह्य कोर, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी आंतरिक कोर, ऑप्शन डी क्रस्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आंतरिक कोर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि पृथ्वी पर जीवन का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी उचित ताप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यानी प्रश्न संख्या 25 में पूछा है कि पृथ्वी पर जीवन का मुख्य कारण क्या है? तो पहला तो वायुमंडल है, पृथ्वी पर जल भी है और उचित ताप भी है। तो इसका कारण है कि ये तीनों के तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके करंट यानी लूसेंट जीके हो, चाहे किसी भी जीके करंट अफेयर से रिलेटेड, खास करके कंपटीशन से रिलेटेड जो भी जीके को लेकर के तैयारी करवाई जाती है मेरे चैनल पर। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।